साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम पिछले वीडियो में साथियों चर्चा कर चुके हैं, वैसे आज हम एक दूसरे नए अध्याय पे, नए चैप्टर पे हम आपसे चर्चा करेंगे। आज का जो अध्याय है बिजनेस नहीं करने की अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। बिजनेस ना करने की बहानेबाजी अब नहीं चलेगी, ऐसा लेखक एक अध्याय दे रहे हैं, एक चैप्टर दे रहे हैं हमें समझने के लिए। समझदार हो तो उसके लिए थोड़ा सा इशारा ही बहुत काफ़ी होता है। लेकिन किसी भी काम करने के लिए साथियों यहाँ बहुत ज़रूरी है कि प्रेरणा का होना चाहिए, कि हमारे पीछे कहीं ना कहीं हमको कोई प्रेरणा देने वाला हो, तो उससे आदमी को बहुत बड़ी मजबूती मिल जाती है। कभी कभी इंसान अपने ही आप में वो खो जाता है और वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, तो इस मुकाम पर उसे रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हमारे अंदर विचारों का, आचार विचार करने का और सूझबूझ करने का, और यही हमारा एक मात्र साथी होता है जो कि हमें एक नेक रास्ता दिखाने के लिए अग्रसर होता है। और इसीलिए जो है कि यहाँ लेखक का समझाने का मतलब है कि मन जो है हमारा, ये बार बार हमें भ्रमित करता है, लेकिन अगर हमारे ठोस और मजबूत इरादे होंगे तो हमारे मन कभी हमको भ्रमित नहीं कर पाएगा। इसी अध्याय पे चर्चा करते हुए एक छोटे से चैप्टर के द्वारा हमें लेखक यहाँ लिख करके समझा रहे हैं। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो है कि समय अब जो है वो करवट ले रहा है, हमको मौका मिलने का चांस मिल रहा है। और ख़ास करके दलित भाइयों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो है कि ये बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं और इनको ना तो शिक्षा रहा, ना इनको बढ़िया शिक्षा मिलने का अवसर है, और ना ही ये नौकरी पेशा में है। बस ये खास एक नरेगा की मजदूरी बन करके ये रह रहे हैं। इसी विषय पे जो लेखक को समझाने का मतलब है कि वो उनको दूसरों से देख करके सीख लेनी चाहिए। ओबीसी के लोग जो हैं, दक्षिण के लोग जो हैं, कि उन्होंने किस तरीके से आज 10-15 साल पहले उनकी क्या हालत थी, कि वो भी मजदूर थे, खेती बाड़ी और पशुपालक यही उनका धंधा था। लेकिन आज उन्होंने कुछ करने की चाहत और उनके अंदर जो भूख है, अकाल का समय उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपने ठाना कि इससे बेहतर है कि दुनिया में हम कहीं भी किसी कोने में अपने देश में ही तो रहेंगे। और उन्होंने घर से निकले, और घर से निकल करके जो है कि उन्होंने जो बिजनेस में जा करके जो कामयाबी, जो सफलता हासिल की है, उसकी मिसाल दुनिया में आज कायम है। उनकी आने वाली पीढ़ियां उन्हें सलाम करेंगी साथियों, कि हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ करके गया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ लेखक दलितों को समझा रहे हैं कि पहले तो शिक्षा गवर्नमेंट के यहाँ से कुछ अवसर थे नौकरी के, जिसमें क्लर्क, पटवारी, चपरासी, लेखपाल, मुंशी ऐसे बन जाते थे। आज वो भी अवसर धीरे धीरे निजीकरण की दशा से देखा जाए तो वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो जा रहे हैं, नौकरी के बिल्कुल चांस नहीं है। और जो थोड़ा बहुत दलित का बच्चा पढ़ भी लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत मेहनत करके, यहाँ लेखक कर रहे हैं कि वो बीएड तक की शिक्षा में जाता है, बीए कर लिया, बीएड कर लिया, या साधारण एमए कर लिया, तो यही इतना उनके पास शिक्षा का आसार है। बाकी बढ़िया शिक्षा करने का तो उनके पास अवसर ही नहीं है, ना उतना पैसा है कि वो अच्छे स्कूल में जा करके और बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इसी विचार को देखते हुए लेखक यहाँ लिख रहे हैं, उनके लिए, खास करके दलितों के लिए लिख रहे हैं कि इनको सोचना चाहिए कि आज इस तरीके से क्या करें। एक दूसरे को देख करके उनको ये सीख लेनी चाहिए कि अब वो भी उनको करने का अवसर नहीं रहा, और छोटी मोटी दुकान करने के लिए वो अपने आप को हेय और श्रम समझते हैं, उसमें जाने के लिए कतराते हैं। तो इसीलिए वहाँ आज इसी अध्याय ही बना दिया लेखक ने कि जो है कि अब ये बहानेबाजी आपकी नहीं चलेगी। अगर आपको कुछ करना है, नहीं तो जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं आपको कोसेंगी, और आपको आपका नाम लेने के लिए वो खुशहाली से राजी नहीं होंगी, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ ऐसा करके दिया नहीं दुनिया में कि जो आपके जाने के बाद उन्हें, आपको वो याद करें। खास करके कभी का यही इशारा है, यही कहानी है। और आजकल जो बिजनेस में चले गए हैं वो अपने पूरे गांव के गांव खाली कर दिए हैं, उनके इक्का दुक्का परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, बाकी सभी वहाँ अपने बिजनेस में सेटल हो गए हैं। अब दलित लोग जो हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, आज उन्हीं की खेती बाड़ी, जो थोड़े बहुत यहाँ बचे हैं, खेती बाड़ी उन्हीं के हाथ हवेलियों की देख रेख कर रहे हैं। और वो समझा रहे हैं कि आप ऐसे इनकी चाकरी में कब तक लगे रहोगे, आप अपने लिए भी कुछ सोचो, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचो, सचेत रहो। इसी को आगाह करते हुए इन्होंने एक चैप्टर बना करके और बढ़िया तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। जो लेखक है, इसकी सूझबूझ का साथियों हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सलाम करता हूँ इनकी सोच को, लेखक को, जिन्होंने इतने बढ़िया ढंग से बहुत कम शब्दों में हमें, बहुत थोड़े से समय में कम शब्दों में हमें एक अच्छी सीख देने के लिए जो उन्होंने प्रेरणा हमें दी है।
इस प्रेरणा को हमारे युवा साथियों को लेना चाहिए, सीखना चाहिए, इनसे जानकारी हासिल करके और स्वयं अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करना चाहिए। अब आगे की लाइनों में लेखक हमें लिख रहे हैं साथियों, मैं उसको लाइनों के द्वारा आपको बता रहा हूँ। बिजनेस नहीं करने की अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस अध्याय के द्वारा वो लिख रहे हैं कि मेरा कहना है कि दलितों को अब जागना चाहिए। समय करवट ले रहा है। इन पिछड़ों के पास शिक्षा, नौकरी, पैसा कुछ भी तो नहीं था। अभाव में कमाने की भूख ने इनको गांव छोड़ने को मजबूर किया। शहरों में मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी भाषाएं सीखी और आज उस स्थिति में हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गांव तो क्या, अब तो शहर के पढ़े लिखे दलितों के सामने भी आने वाली पीढ़ी के रोजगार के लिए भारी संकट पैदा हो गया है। पहले तो गांव में क्लर्क, शिक्षक, पटवारी बन जाते थे, अब तो इसके भी लाले पड़ रहे हैं। ना तो अब लड़के पढ़ते हैं, जैसे तैसे बीएड करते हैं तो नौकरी नहीं। अब तो गांव में दलित बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है, जो ना गांव छोड़ने को तैयार है और ना ही मेहनत कर कोई छोटी दुकान खोलने को। बेचारी महिलाएं नरेगा की मजदूरी करती हैं और परिवार का गुजारा जैसे तैसे चल रहा है। कल तक पिछड़ी जातियों के लोग इनके जैसी हालत में थे, वे अब शहर में व्यापार के बलबूते संपन्न हो गए हैं। वे साल में 1-2 बार गांव आते हैं तो दलितों को धर्म के नाम पर सामूहिक खाना खिला देते हैं, स्कूलों में इनाम बांट देते हैं, मंदिर बनवा देते हैं और गांव में बचे हुए दलित इन पिछड़ी जातियों के संपन्न लोगों की कहानियां सुनाने में ही अपने को धन्य मानते हैं। यहाँ लेखक साथियों विचार करेंगे कि कितने बढ़िया उपदेश से यहाँ इनको समझा रहे हैं कि जब आज तुम्हारी ये हालत है, आज कुछ 10-15 साल पहले, 20 साल पहले इनकी भी यही हालत थी, लेकिन जब ये मजबूर हुए, अपने आप को ऐसा देखे, तो इन्होंने गांव छोड़ने पे मजबूर हुआ और गांव छोड़ करके इन्होंने एक अच्छी दिशा में ऐसी कदम रखी बिजनेस बलबूते के बलबूते कि आज वो पूरी तरीके से संपन्न है। और आज वही लोक लुभावन देने के लिए वो कह रहे हैं कि जब वो कभी गाँव में आते हैं तो कहीं धर्म के नाम पे आपको सबको इकट्ठा करके भंडारा या प्रोजन में करके वो खिला देते हैं, मंदिर बनवा देते हैं। ये सब एक तरीके से देखा जाए साथियों तो यहाँ एक उलझाने का ये तरीका है, ये कि दूसरे लोगों को उलझाने का तरीका है। आपको थोड़ी सी मजदूरी दे करके आपकी अपनी पूरे साल की जिम्मेदारी आपके अपने घर की अपने ऊपर सौंप देते हैं और आप उन्हीं थोड़ी सी मजदूरियों में उनकी देख रेख और सब चीज़ यहाँ संभाले हुए हैं। उनका बाहर भी बन रहा है और अंदर भी बन रहा है, वो यहाँ घर भी उनका बरकरार है और बाहर में उनका बिजनेस भी फलीभूत हो रहा है। ये लेखक का कहने का मतलब है, इनसे हमें सबक लेना चाहिए कि हम इस तरीके से कह रहे हैं, क्यों ना हम इनके पीछे लग करके इक्का दुक्का हमारे में से भी कोई निकल करके इनके साथ में जाए और बिजनेस करने की कोशिश करे, या ये अपने पास में नहीं रखते हैं तो हमको इनकी नकल करके दूसरी जगह और दूसरे स्थानों में जहाँ इनका वर्चस्व नहीं है वहाँ हमें स्थापित करके और हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहिए। साथियों, ऐसा होना जरूरी है। यही लेखक बार बार हमें छोटे छोटे चैप्टर और कहानियों के माध्यम से समझा रहे हैं। साथियों, मेरा भी वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पे अमल करके बिजनेस की तरफ जाएं साथियों, तो बहुत ही बेहतर होगा, समाज का कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी और एक बेहतर देश और भविष्य बनेगा। इसी के साथ साथियों यहाँ वाणी को विराम लेता हूँ। दूसरे चैप्टर पे आपसे फिर चर्चा करूँगा साथियों। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।